बहुत ही तामझाम के साथ पिछले दिनों मनीष वर्मा जी को जदयू में शामिल कराया गया। लेकिन हम दर्शकों को ये बता दें कि उनका जो इतिहास रहा है वो उड़ीसा कैडर के आईएएस रह चुके हैं और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप भी लगे हैं। अच्छा। जैसे वे उस समय उड़ीसा में एक जिला पड़ता है आपका बालासोर, वहाँ के डीएम रहते हुए उन पर दाल घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा जो 700 करोड़ का था। अच्छा। वहाँ उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार की बहुत किरकिरी हुई, हो हल्ला हुआ और उस समय की जो मंत्री थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, उस विभाग के जो मंत्री थे। और उसके बाद सर ऐसा हुआ कि उसके तत्काल बाद जो ये कांड 2011 में हुआ, उसके तत्काल बाद इन्होंने इंटर स्टेट अपना ट्रांसफर करा लिया बिहार में। नीतीश कुमार की सरकार ने उनको तत्काल 13 में लगभग उनको यहाँ का डीएम बना दिया, पूर्णिया का। अच्छा। पूर्णिया का डीएम बनते हुए उस समय सर जो इलेक्शन हो रहे थे 14 में हाँ। इलेक्शन हो रहे थे एमपी वाला। जी जी हाँ। इलेक्शन हो रहे थे, उन पर भाजपा वालों ने आरोप लगाया कि ये पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जदयू के पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो तत्काल इलेक्शन के समय ही चुनाव आयोग ने इन पर कार्रवाई करते हुए डीएम पद से हटा दिया। अच्छा जी। फिर उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद इनको नीतीश कुमार जी ने पटना का डीएम बना दिया। अच्छा। और प्रमोट हाँ जी, प्रमोट कर दिया। ठीक है। हाँ, इन पर कृपा पात्र रहा नीतीश जी का। अच्छा। और डीएम पटना का बना दिया। और सौभाग्य इनका देखिए या दुर्भाग्य देखिए कि हो गया ऐसा कि वहाँ सर दुर्गा दशहरा के समय जो रावण वध होता है उसमें कुछ ऐसा हो गया कि भगदड़ हो गया और 33 लोगों की जान चली गई और ये अपने बेटे का बर्थडे मना रहे थे मोरजा होटल में। तो उस समय जीतनराम मांझी जी की सरकार थी, उन्होंने इन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां से हटा दिया। ठीक है। तो सर इस पर आपको क्या लगता है, जदयू में इनको शामिल कर लिया गया है, आखिर इनमें क्या ऐसा गुण है कि नीतीश कुमार जी इनको अपना उत्तराधिकारी के रूप में प्रमोट करने जा रहे हैं? देखिए, अपना उत्तराधिकारी के रूप में प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो भविष्य के गर्त में है। नहीं, लोगों का सर जैसा ठीक है, लेकिन वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन पार्टी की सदस्यता उन्होंने ले ली है, दिलाई। और सबसे बड़ी बात है कि जब डीएम से हटे थे जी और बाद में सेक्रेटरी भी बने हो जी, और सेक्रेटरी बने तो मुख्यमंत्री आवास में ही, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही वहाँ रहे और एडिशनल प्रभाव में कहीं कहीं गए, है कि नहीं जी। तो मेरे साथ भी हम भी उनके साथ काम माली योजना विकास विभाग में हमने भी किया है जी। तो बहुत ज़्यादा चूँकि वो ऑफिस आते नहीं थे, चूँकि डीएम कार्यालय से ही, डीएम कह रहे हैं सीएम सेक्रेटेरिएट से ही काम उनका चलता था जी। लेकिन खैर मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे, मुख्यमंत्री के सारा काम ये देखते रहे, मुख्यमंत्री के जिला के हैं, मुख्यमंत्री के जाति के हैं और मुख्यमंत्री के साथ रिश्तेदार भी। सुनने में तो आ रहा है सर। ठीक है। तो नीतीश जी ये सारा चीज को धत्ता बताते हुए, जीरो टॉलरेंस का को धत्ता बताते हुए, और मान लीजिए कि इसका बैकग्राउंड खराब होते हुए भी एक ग्राउंड तो था कि पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर नौकरी में रहते हुए रिस्क लेकर काम कर रहे थे। भला तो ये गुण था कि डीएम होते हुए भी जिनको निष्पक्षता की उम्मीद की जा रही थी वे पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। आखिर विशेष कृपा पात्र तो स्वाभाविक था कि भाई जो पार्टी के लिए रिस्क जो ले रहा है तो उसके लिए पार्टी भी कुछ करेगी ना। तो इस तरह से पार्टी के रूप में इस्तेमाल मान लें कि नीतीश कुमार उससे करते रहे हैं। पहला तो वो चीज हुआ। दूसरा ये मान लीजिए उनके जाति के हैं और तीसरा उनके जिला के हैं। और फिर अब मान लीजिए कि जो इनका उड़ीसा कैडर का 5 साल का पीरियड समाप्त हो गया,
तो इन्होंने उसको उड़ीसा भेजा नहीं, बढ़ाते रहे, 1 साल बढ़ाए, बाद में देखा कि अब हमसे नहीं हो रहा है, अब केंद्र सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो कि नहीं, आपको तो चूंकि 5 साल का था, 1 साल एक्सटेंशन में आप जाइए। तो इन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश के लिए त्याग पत्र देना ये आसान काम नहीं है। आईएएस अफसर होते हुए उन्होंने वीआरएस नहीं लिया, नहीं इसलिए कि वीआरएस ले भी नहीं सकते थे। वीआरएस लेने का नियम है कि 20 साल जिसकी नौकरी कम से कम हो गई है वही वीआरएस लेगा, उसी को पेंशन मिलेगा। इनका चूंकि 20 साल नौकरी हुआ नहीं था, 2000 में नौकरी में आए थे और 2020 में पूरा हो रहा था, तो पहले ही इनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये भी एक त्याग इनका है, नहीं तो पेंशन उनको मिलता है। इन्होंने पेंशन का नीतीश कुमार के लिए उन्होंने त्याग किया, तो नीतीश कुमार ने भी उनको बनाए रखा अपना सलाहकार। ये सारा चीज मान लिया कि होते रह गया।